नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे CUCT MA हिंदू स्टडीज़ के लिए BHU MA हिंदू स्टडीज़ के 2021 के क्वेश्चन पेपर की, जहां पर दोस्तों हमने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर सीरीज़ में दोस्तों हमने टॉप जो 30 क्वेश्चंस थे, पहले जो 30 प्रश्न थे दोस्तों, हम लोग उन्होंने सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में दोस्तों उसके आगे बढ़ते हुए हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, हम लोगों ने 30 तक के प्रश्नों को कर लिया है। उसके आगे दोस्तों आज के इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने प्रश्न है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 से आज की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, प्रश्न ये है आपका कि गणेश खंड कहाँ प्राप्त होता है। प्रश्न क्या है? गणेश खंड कहाँ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पुराणों में हमको गणेश खंड की जानकारी मिलती है, और ये जो गणेश खंड दोस्तों, इसकी जानकारी हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है दोस्तों, वहाँ से हमको गणेश खंड की जानकारी प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, पुराण की बात कर रहा है तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास? तो कुल पुराणों की संख्या है दोस्तों 18। और दोस्तों, पुराणों में एक प्रश्न और बनता है कि सबसे पुराना पुराण, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा पुराण माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, वह पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण दोस्तों सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। साथ में दोस्तों, कल ही हमने आपको बताया था कि पुराणों के अंदर कुल 5 प्रकार के विषय बताए गए हैं। इनके जो विषय हैं दोस्तों कितने हैं? कुल 5 हैं, जिनकी चर्चा हम लोगों ने कल की वीडियो में प्रीवियस लेक्चर सीरीज में की थी, जिसमें आपको बताया था कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर, यह 5 विषय हैं दोस्तों, जो कि अमरकोश में पुराणों के 5 विषय के रूप में बताए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि पुराणों के कुल कितने विषय हैं, तो कुल 5 विषय। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा दोस्तों? तो वह मत्स्य पुराण है। खैर, प्रश्न ये था कि गणेश खंड कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह आपके ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवद्वीप किसकी जन्म स्थली है? कौन सा दोस्तों? नवद्वीप किसकी जन्मस्थली है? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है विवेकानंद की, कि निम्बकाचार्य की, कि चैतन्य महाप्रभु की, कि वल्लभाचार्य का। तो इसमें से किस व्यक्ति का दोस्तों जन्मस्थल आपका नवद्वीप है? तो दोस्तों, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। इन चैतन्य महाप्रभु का ही दोस्तों जो जन्मस्थल है वह कौन सा है दोस्तों? वह है आपका नवद्वीप। ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य से भी एक प्रश्न बनता है कि वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु माने जाते हैं। ये दोस्तों सूरदास जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं दोस्तों, उन्हीं के जो गुरु थे वह वल्लभाचार्य थे। एक क्वेश्चन और बनता है वल्लभाचार्य से कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? कौन से मार्ग की? पुष्टि मार्ग की। तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था आपके वल्लभाचार्य के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास के थे। और नवद्वीप किसकी जन्मस्थली है? तो ये आपके चैतन्य महाप्रभु की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का परिचय किसके द्वारा हुआ? तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपने सुना होगा कि अशोक के शासनकाल में विभिन्न लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर जब बात की जाए कि श्रीलंका में किसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया दोस्तों, तो अशोक की पुत्र एवं पुत्री जिनका नाम था महेंद्र एवं संघमित्रा। यह कौन थे? यह राजा अशोक के पुत्र एवं पुत्री थी। तो महेंद्र एवं संघमित्रा के द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म का क्या किया गया? श्रीलंका में प्रचार प्रसार किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सांख्य दर्शन के अनुसार, किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार विकास का सही क्रम क्या होगा? दोस्तों, हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि हमारे साहित्यों में विभिन्न प्रकार के दर्शन की चर्चा की गई है, फिलोसफिकल अप्रोच की चर्चा की गई है, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, आपके वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, ये दर्शनों की चर्चा की गई है। तो उन्हीं में से दोस्तों एक दर्शन है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के अनुसार विकास का सही क्रम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही क्रम होगा प्रकृति, महत, उसके बाद अहंकार। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वह क्या होगा? सही होगा। दोस्तों यदि बात की जा रही है यहाँ पे किसकी? दर्शनों की, तो देखिए कुछ दर्शनों की जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक एक करके मैं कुछ चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको उसकी जानकारी हो जाए। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग सांख्य दर्शन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है सांख्य दर्शन की तरफ चल लेते हैं। तो भैया जो सांख्य दर्शन है, इस सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है, एक कि उस दर्शन का नाम और दूसरा कि उसके प्रतिपादक। तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वह माने जाते हैं आपके कपिल मुनि। कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं या फिर प्रतिपादक हैं यह कपिल मुनि हैं। दूसरा भैया अभी हाल ही में बीता है योग दिवस। क्या मना है? योग दिवस। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये है महर्षि पतंजलि। कौन है भैया? महर्षि पतंजलि जो है यह योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उसके अलावा न्याय दर्शन भी पूछता है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रवर्तक कह लें या प्रतिपादक कह लें वह है गौतम मुनि। कौन है? गौतम मुनि। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्या पूछता है भाई? वैशेषिक दर्शन। क्या पूछता है? वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के कौन है भाई प्रवर्तक या फिर आपके प्रतिपादक? तो वह हैं कणाद। कौन है? कणाद या फिर कह लें उलूक। उलूक कह लें या फिर कणाद कह लें, यह वैशेषिक दर्शन के हैं। उसके अलावा क्या पूछता है? पूर्व मीमांसा। क्या पूछता है भाई? पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा के जो आपके प्रतिपादक हैं वो हैं जैमिनी मुनि। मुनि जैमिनी हैं आपके पूर्व मीमांसा के। उसके अलावा एक और बचा वह है उत्तर मीमांसा। क्या है? उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो हैं आपके बादरायण। कौन है? बादरायण, जिसको हम लोग वेद व्यास भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार से आपको चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़ना है और हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है। तो आपको इन चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैदिक लोगों के द्वारा लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो सबसे पहले ये जान लीजिए भैया कि वैदिक धातु में जो वैदिक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। क्या होगा? लोहा। यहाँ पर तांबा दिया है, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इसमें अंतर है। 2 चीज़ें हैं, आपका आंसर की में वहाँ पे आपको तांबा मिलेगा, लेकिन है क्या वास्तविकता में? देखिए यदि ये पूछेगा कि मनुष्यों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु, तो मनुष्यों के द्वारा प्रथम जो धातु प्रयोग में लाई गई वह थी तांबा। लेकिन जैसे ही वैदिक लोग पूछेगा तो वैदिक काल में हमको सबसे पहले हमको लोहे का प्रयोग मनुष्यों के द्वारा दिखाई देता है। इसके पहले जो तांबा की बात की जा रही है, तांबे का प्रयोग हमको चालकोलिथिक पीरियड में, जिसको हम लोग ताम्र पाषाणिक काल कह रहे हैं, उन लोगों ने भी किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कापर अर्थात तांबे को और साथ में टीन को मिलाकर आपके एक नया आपका धातु बनाया जिसे नाम दिया गया कांस्या। क्या नाम दिया गया? ब्रॉन्ज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी तांबे को जानते थे, लेकिन वैदिक कल्चर के लोग क्या जानते थे? लोहे के बारे में। वैदिक कल्चर से पहले चाहे आपका चालकोलिथिक पीरियड हो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड हो, उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही होगा। साथ में ये भी जान लीजिए वैदिक काल में लोहे के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह किया गया है कृष्णयश।
क्या किया गया है, कृष्णयश कह लें या फिर उसको श्यामयश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कृष्णयश या श्यामयश का पहचान किस धातु से किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका किससे, लोहे से। यदि यहीं पर पूछ देगा कि लौह अयस्क की पहचान किस धातु से की गई है भैया, किसकी, लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क की पहचान की गई है तांबा से। किससे की गई है, तांबा से। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने है कि कौन सा उपनिषद है जो कि तत्वमसी की घोषणा करता है। तो वह उपनिषद है आपका छांदोग्य उपनिषद। हमने आपको उपनिषदों के बारे में बताया था, तो उसमें से जो छांदोग्य उपनिषद है यह तत्वमसी की घोषणा करता है। अब देखिए जो छांदोग्य उपनिषद है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपनिषद है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी हमको, विभिन्न प्रकार की जानकारियों इसमें हमको मिलती है। कौन कौन सी जानकारी मिलती है भैया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एज लाइक आपको ध्यान में रखना है कि जो तत्वमसी है सामवेद से संबंधित, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो ये छांदोग्य उपनिषद है यह किस वेद से संबंधित है। तो यह आपके सामवेद से संबंधित है। तत्वमसी का उल्लेख हमको इसी छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। साथ में मेरे भाई कि छांदोग्य उपनिषद में ही हमको प्रथम बार 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। हालांकि आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन 3 आश्रम व्यवस्था के बारे में जो प्रमाण मिला है वह मिला है छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अब साथ में ये भी जान लीजिए जो बात उपनिषद की जा रही है, तो उपनिषदों की कुल संख्या है कितनी, 108। कितनी है, 108 उपनिषद हैं। और उपनिषदों का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त मतलब कि ग्रहण करना। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो शब्द है वह उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद के लिए एक अन्य शब्द उपयोग में लाया जाता है जिसको बोलते हैं वेदांत। क्या बोलते हैं, वेदांत। ध्यान रखिएगा लास्ट में त शब्द है, जैसे ही लास्ट में ग हो जाएगा अर्थात वेदांग हो जाएगा तो ये मतलब बदल जाएगा। वेदांत किसको बोलते हैं, उपनिषद को बोलते हैं। और जैसे ही वेदांग हो जाएगा तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। हमने आपको इसको क्लियर किया था कि वेदांग जो हैं इनकी संख्या हमको 6 मिलती है, जिसमें आपके कौन कौन से हैं, आपको शिक्षा मिलेगा, कल्प मिलेगा, व्याकरण मिलेगा, निरुक्त मिलेगा, छंद मिलेगा और ज्योतिष मिलेगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन उपनिषद से बनता है भाई कि भारतीय दर्शन जो इंडियन फिलॉसफी है इसका सोर्स क्या है। तो इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का स्रोत है आपका यही उपनिषद। भारत में जो दर्शन शास्त्र है उसका सोर्स क्या है, यही आपका है, आप क्या, आपके उपनिषद। ठीक है, ध्यान में रखना। तो कुछ इस प्रकार से आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी होंगी जिससे कि आपको कभी कोई चीज़ भूले ना मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि मंडल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो मंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपके कौटिल्य ने। मौर्य, जब आप आर्थिक व्यवस्था पढ़ोगे तो उसमें आर्थिक व्यवस्था में, इकोनॉमिकल कंडीशन में मौर्यन एम्पायर के आपको मंडल थ्योरी दिखाई देगी, जिसे कौटिल्य ने अपने, कौटिल्य की एक पुस्तक है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है भैया, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में इन्होंने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौटिल्य के हमको 2 अन्य नाम मिलते हैं। कौन कौन से, हम सभी जानते हैं, एक नाम चाणक्य, चाणक्य नाम जानते हैं ना, और दूसरा नाम मिलता है जो कि बहुत प्रचलित है और लोगों को हालांकि जानकारी कम है इसकी, विष्णुगुप्त। पूछा था कभी कभी कि विष्णुगुप्त निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त बोलते हैं कौटिल्य को ही। पाणिनि का भी है एक बुक अष्टाध्यायी, पाणिनि का नाम आया है ना, तो पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी जो बुक है, कौन सी बुक, अष्टाध्यायी, यह अष्टाध्यायी बुक या पुस्तक किसकी है, जो कि पूर्ण रूप से आपकी व्याकरणीय
जो संस्कृत की व्याकरणिक ग्रंथ मानी जाती है। अष्टाध्यायी इसकी रचना पाणिनि ने की है। मनु किस लिए फेमस है? मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। किसकी? मनुस्मृति की। और याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की है। तो ऐसे डिटेल में आपको मेरे भाई पढ़ना होगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और यदि चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, काम की लग रही हो मेरे भाई, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं कि वेद शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को आंसर की दिया गया है उसमें दिया गया है पवित्र ग्रंथ, लेकिन जब आप वेद का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो वेद जो बना है यह विद धातु से बना है। किससे बना है? विद धातु से। और विद धातु में जो विद का अर्थ निकलता है वह निकलता है ज्ञान, टू नॉलेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ज्ञान। तो वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है ज्ञान से। ठीक है। हालांकि यहाँ पे आंसर आपको पवित्र ग्रंथ मिलेगा जो कि गलत है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप वैदिक साहित्य में वेदों की चर्चा पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आपको मिलेगा कि वेद जो बने हैं यह विद धातु से बने। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो यह विद धातु से हुई है। और विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान, और इसीलिए वेद का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह किससे निकलता है? टू नॉलेज, मतलब ज्ञान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 4 जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्या कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन यही अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, वो क्वेश्चन था कि वेद में कहाँ पर, किस वेद में हमको वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वहाँ पर वेद की चर्चा थी। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? महाभारत की। तो महाभारत में दोस्तों अलग अलग जो, जैसे हम लोगों के बुक्स में, पुस्तकों में चैप्टर होते हैं, पाठ होते हैं, उसी प्रकार महाभारत में चैप्टर को, पाठ को किस नाम से जाना जाता है? पर्व के नाम से जानते हैं। किसमें? महाभारत में। वहीं पर यदि रामायण होगा तो रामायण में चैप्टर या पाठ को कांड के नाम से जानते हैं। जैसे सुंदर कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, वहाँ पे कांड है। उसी प्रकार महाभारत में पर्व हैं, जैसे आदि पर्व, भीष्म पर्व और शांति पर्व, यह सब। जैसे आपका एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा फेमस है, कि जो गीता है, गीता जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पवित्र हमारी पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, यह महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो वह आपका भीष्म पर्व का है। तो ठीक उसी प्रकार जो शांति पर्व है दोस्तों, इस शांति पर्व में हमको वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में वर्ण व्यवस्था कहाँ पे दी गई है? तो यह दिया गया है शांति पर्व में। ठीक है। यदि वहीं पर हम बात करें वेद में वर्ण व्यवस्था कहाँ पे है, तो हमने आपको बताया था वेदों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमको ऋग्वेद में दिखाई देता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में भी दोस्तों जो 10वां मंडल है, कौन सा मंडल? 10वां मंडल, उसमें हमको आपकी इसकी चर्चा वर्ण व्यवस्था की दिखाई देती है। साथ में यदि पूछेगा कि किस सूक्त में, उसका नाम क्या है सूक्त का भैया, तो वह मिलता है पुरुष सूक्त में। तो इतनी डिटेल में आपको चीज़ें हर बार नोट करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है वो बना रहे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि संहिता क्या है? संहिता किसे कहते हैं? संहिता है क्या? तो भैया संहिता क्या है? आपके सामने ऑप्शन है कि ये उपनिषदों के गद्य अंश हैं, वेदों के पवित्र अंश हैं, मंत्रों के संकलन हैं, या फिर ब्राह्मणों के सार हैं। यह संहिता है क्या? तो इसका भैया सीधा सीधा मतलब निकाल लीजिए कि वेदों को ही क्या बोला गया है? आपका संहिता बोला गया है। जब आप पढ़ेंगे वेद के बारे में तो आपको बताया जाएगा कि वेद को ही क्या बोला गया है? संहिता बोला गया है। वेदों को ही हम लोग किस रूप में जानते हैं? संहिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही दिया, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है,
इसलिए मैं यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन होगा वो सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। लेकिन आप क्या लगाते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग अपने तरफ से भी देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वेदों को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो संहिता भी कहते हैं, क्योंकि यह वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, संहिता भी कहते हैं। वेदों के दो नाम मिलते हैं, एक संहिता और दूसरा आपका श्रुति। तो ये जो संहिता है यह वेदों के ही पवित्र अंश माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है आंसर के अनुसार, इसलिए आप लोग इसे एक बार अपने एंड से भी देख लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है दोस्तों कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। देखिए हम लोगों ने शुरू में ही बताया था कि पुराणों की जो कुल संख्या है वह कितनी है, 18 है। और कुल पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण जो है वह कौन सा है, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो हमने इसकी चर्चा बहुत पहले ही कर ली थी, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो होगा उसका बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन जो है मतलब 18 वह क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्या है कि समावर्तन संस्कार कब होता है। तो जैसे आजकल हम लोगों ने पहले ही कल ही क्लास में चर्चा की थी, जो संस्कार हैं हमारे वैदिक धर्म में कुल 16 संस्कारों की चर्चा करते हैं। इन 16 संस्कारों में इनकी शुरुआत व्यक्ति के, जीव के, मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक में उनको विभाजित किया गया, जिनकी शुरुआत होती है आपके संस्कारों की गर्भाधान संस्कार से। जो प्रथम संस्कार है वह है आपका गर्भाधान संस्कार, और जो सबसे अंतिम संस्कार है जो मृत्यु बाद होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें आपका दाह संस्कार किया जाता है। तो गर्भाधान में गर्भ धारण करने के लिए, पुत्र और पुत्री की प्राप्ति करने के लिए जो नर नारी आपस में मिलते हैं उसको गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। तो इन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार है समावर्तन संस्कार। ये समावर्तन संस्कार कब मनाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो समावर्तन जो संस्कार है दोस्तों यह मनाया जाता है आपके कब, वेद के अध्ययन के पूर्व। कब मनाते हैं बताइए, वेद के अध्ययन के पूर्व मनाते हैं कि वेद के अध्ययन की समाप्ति के बाद मनाते हैं कि विवाह के बाद मनाते हैं कि विवाह के समय मनाते हैं। तो दोस्तों जैसे आजकल हम लोगों को मान लीजिए कोई कोर्स कंप्लीट हो गया, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो आप लोगों के यहाँ या तो दीक्षांत समारोह बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, जो डिग्री जिसमें आपको मिलती है, वेद मतलब आपने कोई कोर्स की पढ़ाई की उसकी डिग्री आपको मिलेगी, तो आप क्या करते हैं, आपके यहाँ दीक्षांत समारोह मनाया जाता होगा। ठीक है, कन्वोकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो समावर्तन है ये बिल्कुल वही है कि वेद के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात आपका क्या होता था, समावर्तन संस्कार की जाती थी, जिसमें शिक्षा पूरी होने पर जो उस समय जो संस्कार में चर्चा मिलती है कि उस समय क्या था कि लोग एक मेघ चर्म लेते थे, दंड लेते थे, जिसको वो जल में डाल के फेंक देते थे, फिर उसके बाद वो घर की तरफ लौट आते थे। कब, जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। तो वही चीज़ है कि वेद अध्ययन की समाप्ति के पश्चात कौन सा संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार। इसलिए इसकी संख्या ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वह कितनी होगी, सही होगा। और 16 संस्कार हैं, कितने हैं, कुल 16 संस्कार हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है मेरे भाई कि वैखानस ने, किसने, वैखानस ने संस्कारों की कितनी संख्या दी है। अब देखिए यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो प्रमुखतः 16 संस्कार हैं, लेकिन जो वैखानस ये एक विद्वान हैं जिन्होंने संस्कारों की कुल संख्या बताई है कितनी, इन्होंने बताई है 40। कितनी बताई है, 40 बताई है इन्होंने। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कौन सा कि भारतीय परंपरा में किसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। तो भारतीय परंपरा में कौन सा सर्वश्रेष्ठ आश्रम है मेरे भाई, तो वह आश्रम है आपका, आपके सामने ऑप्शन है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचर्य है कि गृहस्थ है कि संन्यास है। तो जब हम आपको आश्रम के बारे में बता रहे थे तभी हमने आपको बताया कि भारतीय परंपरा में कुल हमको 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था के प्रमाण दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था के प्रमाण दिखाई देते हैं, जिनकी शुरुआत ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है। कहाँ से होती है, ब्रह्मचर्य आश्रम से।
ठीक है। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है दोस्तों, ये सबसे पहले 0 से 25 वर्ष के बीच में होता है, जिसमें उनका मूल उद्देश्य होता है धर्म की प्राप्ति करना। इनका पुरुषार्थ मेन क्या है? धर्म की प्राप्ति करना। उसके बाद आता है आपका गृहस्थ आश्रम, जो कि 25 से 50 वर्ष के बीच में होता है, जिनमें इनका पुरुषार्थ का मेन लक्ष्य होता है अर्थ और काम। अर्थ मतलब पैसा, काम का मतलब काम वासना वाला जो रोमांस होता है वो। उसके बाद 50 से 75 के बीच में आता है आपका वानप्रस्थ, जिनमें उनका मोक्ष होता है पुरुषार्थ। और 75 से 100 के बीच में आता है आपका सबसे अंतिम आश्रम, जिसको हम लोग संन्यास आश्रम बोलते हैं। और इस संन्यास आश्रम में उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य होता है मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ हैं, 4 आपके आश्रम हैं। कौन कौन से? तो आपके क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और उसी प्रकार से इनमें 4 पुरुषार्थ भी दिए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इन चारों आश्रमों के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, वो सबसे पहले जानकारी मिलती है जबालो उपनिषद से। कहाँ से मिलती है? जबालो उपनिषद से हमको इसकी जानकारी मिलती है, चारों आश्रमों की। लेकिन 3 आश्रम व्यवस्था के प्रमाण हमको छांदोग्य उपनिषद से मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो क्वेश्चन का है कि भैया कौन सा इसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, कौन सा आश्रम है जो कि सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो गृहस्थ आश्रमों को, गृहस्थ आश्रम को जो है, जो ऑप्शन नंबर 3 है वह क्या है? सही है। गृहस्थ आश्रमों को सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय परंपरा में जो गृहस्थ आश्रम है यह क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वह क्या होगा? सही होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं है, गृहस्थ आश्रम क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस आश्रम में पंच महायज्ञ व त्रिवर्ग, जो आपका गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में आपको धर्म, अर्थ और काम तीनों को रखना होगा ध्यान में। साथ में त्रिऋण से निवृत्त होना जरूरी है। आपको 3 ऋण के बारे में बताया गया है। एक ऋषि ऋण होता है, जो आपको वैदिक ग्रंथों को पढ़ाते समय, बाकी आपके जीवन में जो ऋषि होते हैं उनसे ऋणी होने, वो ऋण होने के लिए, मतलब आपके जो उनके ऊपर ऋण हैं उनको हटाने के लिए एक उनका ऋषि ऋण होता है। पुत्र ऋण होता है पुत्र की उत्पत्ति के लिए, और देव ऋण होता है यज्ञ करवाने के लिए। तो ये जो 3 ऋण हैं उनसे उत्तीर्ण होने के लिए, और त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम और पंच महायज्ञ सब आपके इसी गृहस्थ आश्रम में आते हैं। इसीलिए इसको भारतीय परंपरा में सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा दोस्तों, गृहस्थ, वह सही होगा। इससे आप लोग टिक कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परंपरा में संन्यास का अभिप्राय क्या है? दोस्तों, संन्यास का अभिप्राय है पूर्ण रूप से त्याग। जो आपका जो आपका अर्थ है, काम है, लोभ है, वासना है, मोह माया, इन सभी चीज़ों से त्याग करके आप ईश्वर भजन में क्या हो जाएं? लग जाएं। आपका मेन उद्देश्य क्या हो जाए? ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो जो पूर्ण रूप से त्याग है, इसी को क्या कहा गया है? संन्यास कहा गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वह क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों आपके सामने है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें आपको समझाना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। कथन क्या है भाई? कि भगवान विष्णु के शंख का नाम पांचजन्य है तथा उनके वक्ष स्थल पर स्थित मणि का नाम कौस्तुभ है। ये सत्य है कि गलत है? तो भैया आपको बता दूं कि भगवान विष्णु जो शंख धारण करते हैं अपनी भुजा में, उसका वास्तविक नाम क्या है? पांचजन्य है, जो कि बिल्कुल सही है। और उनके वक्ष स्थल पर, वक्ष स्थल मतलब होता है सीना, तो सीने पे जो स्थित मणि है उसका नाम कौस्तुभ है, ये भी सही है। इसलिए कथन जो 1 है वह क्या है? सत्य है। चलिए ठीक है, कथन 1 सत्य हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं। जो संकर्षण है यह बलराम जी को कहा जाता है। जब आप नाम पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे, तब भी आपको बताया जाएगा कि वासुदेव कृष्ण को कहते हैं। किसको बोलते हैं? वासुदेव कृष्ण को बोलते हैं। और बलराम को क्या बोला गया है? संकर्षण बोला गया। क्या बोला गया है? संकर्षण बोला गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो कथन 2 है ये भी क्या है? सत्य है। इसलिए आप देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, या क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि सांख्य दर्शन को मान्य नहीं है। सांख्य दर्शन किस चीज़ को नहीं मानता? तो सांख्य दर्शन जो है दोस्तों, यह एकत्ववाद, कौन किसको नहीं मानता? एकत्ववाद को, मोनिज्म को ये जो है नहीं मानता। अब देखिए सांख्य दर्शन की बात आई, अभी कुछ देर पहले ही बताया कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि जो है दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, और सांख्य दर्शन में एकत्ववाद की चीज़ों को स्थान नहीं दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में चतुर्वर्ण, मतलब जो 4 वर्ण हैं, इनकी चर्चा की गई है। देखिए हमने कुछ देर पहले ही शुरुआत से जितने भी बार प्रश्न आए हैं, हम इनकी चर्चा बार बार आपसे कर रहे हैं, और हमने तभी बताया था कि आगे जाके ये प्रश्न आपको मिलेंगे, और फाइनली आपके सामने ये प्रश्न है। तो भैया ऋग्वेद का वह सूक्त कौन सा है? वह है आपका पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त किस मंडल में आता है ऋग्वेद के? तो यह 10वें मंडल में है। ये भी जानिए, यदि मंडल पूछता कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण का उल्लेख है, तो आप 10वां मंडल कहते। यदि सूक्त पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पुरुष सूक्त। किससे उत्पत्ति मानी जाती है? तो ब्रह्मा के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसे आप लोग शीर्ष के सबसे शीर्ष पर रखा गया है आपके ब्राह्मण को, जिसमें ऐसा माना जाता है कि वो मुख से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, ऐसा माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजा से हुई है। उसके बाद आता है आपका वैश्य, ऐसी मानी जाती है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघ से हुई है, जंघे से हुई है। और सबसे लास्ट में आता है आपका शूद्र, ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति आपके ब्रह्मा के पैर से हुई है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति संबंधी प्रावधान कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और कहाँ पर? पुरुष सूक्त में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्या कहता है कि कौन सा ब्राह्मण धर्म का देवता 6 मुख वाला प्रदर्शित किया गया है? मतलब कौन सा ऐसा 6 मुख वाला देवता है ब्राह्मण धर्म में जिसके कुल 6 मुख हैं? तो दोस्तों आप जब स्कंद के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? स्कंद के बारे में। शिव का एक ही मुख है, आप लोग देखे होंगे, विष्णु का भी, ब्रह्मा के मुख 4 हैं, लेकिन आप स्कंद के जब चलेंगे तो स्कंद के कुल कितने मुख हैं? कुल 6 मुख हैं। षष्ठमुखी बोलते हैं इनको, इसलिए इनका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वह क्या होगा? सही होगा। और आज के सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ चलें दोस्तों, जो कि आपके सामने है। अंतिम प्रश्न क्या होगा कि ग्रंथ भक्तमाल, ग्रंथ का नाम क्या है? भक्तमाल, इसके रचनाकार कौन है? दोस्तों जो भक्तमाल पुस्तक है, इसके रचनाकार है नाभाजी। नाभादास बोलें या फिर नाभाजी बोलें, इसके रचनाकार है किस पुस्तक के? भक्तमाल के। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 के बीच में जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने क्या किया? डिस्कस किया, डिटेल में जानने की कोशिश की। दोस्तों यदि हम चाहते तो एक ही वीडियो के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकते थे बिना कुछ समय गवाए, जल्दीबाजी में, लेकिन आपका उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन और आंसर जान लेना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इससे आपको कभी भी क्वेश्चन पेपर फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। कभी भी क्वेश्चन रिपीट एट इट इज़ नहीं होते हैं। क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं उस मामले में जिसमें आप उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से पूछे थे। मतलब कभी साल क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन उसको दूसरे साल घुमा के दे देगा, ट्विस्ट करके थोड़ा सा दे देगा। यदि आपने उससे डिटेल में पढ़ा होगा, उससे बनने वाले और भी जितने क्वेश्चन यदि उसको भी पढ़ा होगा, तब आप क्या कर पाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को, उससे संबंधित आने वाले सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उसको डिटेल में पढ़िए, उसके आने वाले बनने वाले सभी क्वेश्चन को उसी समय सॉल्व कर लीजिए। और इसी प्रकार से हमारी कोशिश रहती है कि आपको भी क्वेश्चन को बताया जाए। तो दोस्तों यदि ये बताने का तरीका आपको सही लगता है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।